दोस्तों सोचिए, एक मुल्क जो 5000 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर था, जहां साइरस द ग्रेट ने ह्यूमन राइट्स की पहली चार्टर लिखी, जहां अल-ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा और अविसेना ने मेडिसिन की बुनियाद रखी, और आज मार्च 2026 में उसी मुल्क की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनेई की हत्या हो चुकी है और पूरा ईरान प्रोटेस्ट में उबल रहा। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ईरान का पूरा क्रोनोलॉजिकल इतिहास, प्री हिस्टोरिक से लेकर अभी तक। वीडियो एंड तक देखो, लास्ट 5 मिनट में आपका होश उड़ा देंगे। लाइक बटन अभी दबा दो और चलो शुरू करते हैं। अगर आपको एम्पायर्स, रेवोल्यूशंस और जियोपॉलिटिक्स पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में बताओ आप ईरान के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग क्या मानते हो। चलिए शुरू करते हैं। ईरान की कहानी प्री हिस्टोरिक ज़माने में ईरानियन प्लाटू से शुरू होती है। करीब 10,000 से 12,000 साल पहले सरगोस माउंटेन में नियोलिथिक सेटलमेंट्स बनी, जहां लोगों ने गेहूँ उगाना और खेती बाड़ी शुरू की। 5th मिलेनियम BC तक सूसा और टापे सियाल जैसे बड़े शहर बन चुके थे, जहां एडवांस पोटरी और मेटलर्जी की सबूत मिलते हैं। पहला बड़ा राज्य एलाम था, जो साउथ वेस्टर्न ईरान में सूसा के आसपास बसा था। एलामिट्स ने मेसोपोटामिया से प्रभावित होकर एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी बनाई, लेकिन असली ईरानियन स्टेट का जन्म 7th सेंचुरी BC में मीडियन एम्पायर से शुरू हुआ। डीसीस ने अलग अलग ट्राइब्स को इकट्ठा करके एकबताना, आज का हमदान को अपनी राजधानी बनाया। उनके बाद साइरस ने मीड्स को एक मिलिट्री पावर बनाया और बेबीलोन के साथ मिलकर असीरियन एम्पायर को ख़त्म कर दिया। इन्होंने ही ईरान के आगे के बड़े एम्पायर्स की बुनियाद रखी। 550 BC में साइरस द ग्रेट ने मीडियन एम्पायर को हराकर अकमेनेट एम्पायर्स की स्थापना की, जो दुनिया की पहली असली सुपर पावर थी। साइरस ने लिदिया, बेबीलोन और सेंट्रल एशिया को जीता। उनका एम्पायर इंडस रिवर से लेकर मेडिटेरेनियन तक फैला था। साइरस सिलेंडर को दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम और इंसानी हकों की बात की थी। इसके बाद डारियस द फर्स्ट ने परसेपोलिस जैसा शानदार शहर बनाया और 2700 किलोमीटर लंबी रॉयल रोड बनाई, ताकि पूरे एम्पायर में कनेक्टिविटी रहे। उनके बेटे क्सेरेक्सस ने ग्रीस के साथ मशहूर ग्रीको पर्शियन वार लड़ी, लेकिन 330 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ईरान पर हमला किया और परसेपोलिस को जला दिया। अलेक्जेंडर के बाद सेलूसिड और फिर पार्थियन एम्पायर आया, जिसने रोम को कई बार हराया। फिर आया ससानियन एम्पायर, जो पर्शियन कल्चर का रेनेसेंस था। यहाँ ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म स्टेट रिलीजन बना और आर्ट साइंस ने नई ऊंचाइयाँ छुई। लंबी लड़ाइयों और अंदरूनी कमजोरी का वजह से ससानियन एम्पायर अरब मुस्लिम आर्मीज के सामने गिर गया। बैटल ऑफ अल खुदैसा का बाद ईरान रशीदुन और फिर अब्बासिद कालिफेट का हिस्सा बन गया। इस्लाम तेज़ी से फैला, लेकिन ईरानियन ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। उन्होंने इस्लाम का पर्शियनाइजेशन कर दिया, मतलब इस्लामिक दुनिया में पर्शियन लैंग्वेज, कस्टम्स और एडमिनिस्ट्रेशन का बुलबुला हो गया। इस्लामिक गोल्डन एज में पर्शियन स्कॉलर्स ने कमाल कर दिया। अल-ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की खोज की और अविसेना ने ऐसी मेडिकल्स बुक्स लिखी जो सदियों तक यूरोप में पढ़ाई गई। इन स्कॉलर्स ने ग्रीक, इंडियन और ईरानियन नॉलेज को मिलाकर मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी। 11th सेंचुरी में सेल्जुक तुर्क्स ने भी कब्जा किया, लेकिन उन्होंने भी पर्शियन कल्चर को अपनाया। सबसे बड़ा धक्का मंगोल इन्वेशन से लगा। जंगिस खान ने निशापुर और हेरात जैसे शहरों को मिट्टी में मिला दिया और लाखों लोगों को मार डाला। इसके बाद तैमूर ने भी तबाही मचाई, लेकिन उसने समरकंद को एक कल्चरल हब बनाया, जहां पर्शियन आर्ट और पोएट्री को बढ़ावा मिला। इतने हमलों के बाद भी ईरान का कल्चर कभी ख़त्म नहीं हुआ। सफाविद डायनास्टी ने सदियों बाद ईरान को फिर से एक किया। शाह इस्माइल द फर्स्ट ने शिया इस्लाम को स्टेट रिलीजन बनाया, जिसने ईरान को उसकी सुन्नी पड़ोसियों से अलग पहचान दी। शाह अब्बास द फर्स्ट ने इस्फहान को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाया। इसके बाद नादिर शाह आया, जो एक मिलिट्री जीनियस था। उसने 1729 में दिल्ली पर हमला करके पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा लूट लिया। फिर ख्वाजर डायनास्टी आई, जिसके दौरान रशिया और ब्रिटेन ने ईरान पर दबाव बनाया और उसके काफ़ी हिस्से छीन लिए।
1908 में तेल की खोज ने ईरान की किस्मत बदल दी। 1925 में पहलवी डायनास्टी शुरू हुई। रेसा शाह और उनके बेटे मोहम्मद रेसा शाह ने ईरान को मॉडर्न और सेक्युलर बनाने की कोशिश की, लेकिन 1953 में CIA ने पॉपुलर लीडर मोसदेक का तख्ता पलट दिया, जिसे लोगों में गुस्सा भर गया। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। शाह को देश छोड़ना पड़ा और आयतुल्लाह खमेनी ने इस्लामिक रिपब्लिक बनाई। इसके तुरंत बाद 8 साल लंबी ईरान इराक वार हुई। मई 2024 में प्रेसिडेंट रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। जुलाई 2024 में रिफॉर्मिस्ट मसूद पेज़ेश्कियान प्रेसिडेंट बने। 2024 के आखिर में इसराइल के साथ मिसाइल अटैक्स और सीरिया में हालात बिगड़ने से ईरान कमज़ोर हुआ। जून 2025 में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, जिसे एक छोटी जंग हुई। आज ईरान अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दिसंबर 2025 से पूरे देश में महंगाई और इकोनॉमिक कोलैप्स के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि 28 फरवरी 2026 को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी का असैसिनेशन हो गया है। अभी वहाँ एक टेम्पररी कमेटी राज संभाल रहा है और अली लारिजानी एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहा है, जो अमेरिका से बात कर सकते हैं। ईरान का भविष्य अभी बिल्कुल अनिश्चित है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि ईरान हर मुसीबत से निकलकर वापस खड़ा होता है। दोस्तों, यह था ईरान का 5000 साल का सफ़र। इन्वेशंस, रेसिलियंस, रेवोल्यूशंस और आज तक। एक बात साफ है, ईरान कभी टूटा नहीं, सिर्फ और मजबूत होता गया। आपको क्या लगता है, ईरान का अगला चैप्टर कैसे होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।